हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। प्राचीन काल में हम लोग देखेंगे आज पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के किस तरह से डिफरेंट है। तो इतिहास का वर्गीकरण जब किया गया था तो तीन भागों में किया गया था। काल का नाम क्या है? प्रौद्योगिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। तीन कालों में बांटा गया है प्राचीन काल को। ठीक है। हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है: प्रौद्योगिक काल, औद्योगिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। और प्रौद्योगिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज में क्या है, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। इसको कार्बन डेटिंग से ज़्यादातर खोजते हैं कि हाँ इतना साल पहले का है। तो और इसका उदाहरण क्या है? पाषाण काल, स्टोन एज। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसका क्या है? इसमें लिखा हुआ मिला तो है, लिखित है। इसका साक्ष्य ये है कि इसका लिखा हुआ साक्ष्य तो मिल गया, कार्बन डेटिंग से हम निकाल तो लिया कि यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये अर्ध ऐतिहासिक काल का है, पर इसको पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि उसका लैंग्वेज भी तो पता होना चाहिए, है ना? इतना पुराना लैंग्वेज को। ठीक है। इसका क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। इसका उदाहरण क्या है? हड़प्पा सभ्यता। इसका लिखा हुआ मिला तो है लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। इसका लिखित साक्ष्य भी है और इसको पढ़ा भी गया है। जैसे वैदिक युग से आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे ये इसका उदाहरण है। वैदिक युग से आगे का जितना भी चीज़ है उसको पढ़ा भी गया है और सब कुछ एक्सप्लेन्ड है ना? तो तीन पार्ट हम लोग देख लिए। इतिहास तीन भागों में है: प्रौद्योगिक, औद्योगिक और ऐतिहासिक काल। इसका तीनों विशेषता भी पढ़ लिया, उदाहरण देख लिए। अगला है प्रौद्योगिक काल के मुख्य तत्व। ये जो है ना, इसका मेन कुछ पार्ट्स है उसको याद करते हैं। तो इसका प्रौद्योगिक काल का जो कौन अध्ययनकर्ता कौन था, तो पूछा जाएगा तो आपको बताना है रॉबर्ट ब्रूटफुट। ब्रुसफुट ब्रुसफुट रॉबर्ट ब्रुसफुट। नाम थोड़ा सा अजीब है, पर याद रखिएगा। औद्योगिक काल को का स्टडी किसने किया था? इसका अध्ययन करता है रॉबर्ट ब्रुसफुट। ठीक है। 1820 में विभाजन कर दिया गया। 1820 में इसको विभाजन कर दिया गया। कौन विभाजन करता है? लॉर्ड जॉनसन इसको डिवाइड कर देते हैं। पाषाण काल, कांस्य युग, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। इसको प्रौद्योगिक काल को भी, जिसका कुछ नहीं लिखा हुआ था, उसको भी तीन पार्ट में बांट दिए: पाषाण काल, कांस्य, और लौह लौह काल। ये युग युग के रूप में नाप डिवाइड कौन किया था? युग के रूप में इसको डिवाइड किया था लॉर्ड जॉनसन ने। पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, है ना? आगे देखते हैं भारत में के पुरातत्व के जनक किसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक माना जाता है। ये तीन मेन चीज है, आप इसको याद रखिएगा। अध्ययनकर्ता कौन थे प्रौद्योगिक काल के? तो रॉबर्ट ब्रुसफुट। और 1820 में इसको तीन युगों में बांट दिया गया था: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, है ना? तीन थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मेन पार्ट पे हम लोग आते हैं। पाषाण काल को, जो पाषाण काल था उसको तीन भागों में, तीन भाग हम लोग जो काल पढ़ लिए उसको हम अलग अलग चीज़ों से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है। प्रौद्योगिक काल, मध्य, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक। ये तीन है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण यानी कि मेजोलिथिक एज, और नव पाषाण यानी कि नियोलिथिक एज। तीनों के बारे में सबसे पहले काल की बात कर लेते हैं। तो ये कब से कब तक था? ठीक है। तो
सबसे पहले था ये 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। बहुत लंबा समय था और पूरा भिन्न अलग तरीका था वो। ठीक है, ये पूरी तरह से अलग था। 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, सीधे लाख से सीधे हजार पे आ गए थे। इतना ज्यादा बड़ा लंबा अवधि था इसका, इसीलिए 3 पार्ट में बांट दिया गया था। कांस्य युग, लौह युग, कांस्य युग, पाषाण युग, कांस्य युग, फिर लौह युग। 3 पार्ट में इसको बांट के पढ़ना पड़ा, है ना। 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक पाषाण, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पेलियोलिथिक एज। और मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 तक पहुंचिए। ये भी थोड़ा सा उतना नहीं था, बट मीडियम का था, है ना। उसके बाद नौ पाषाण आता है, ये 10,000 से 1,000 बीसी, 10,000 बीसी से 1,000 बीसी, दोनों में थोड़ा सा लगभग लगभग कॉमन सा आ जाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया में अक्सर 7,000 से 3,000 बीसी माना जाता है ना। दक्षिण एशिया की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे 7,000 से 3,000 बीसी तक आता है। तो ये थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, मिडिल वाला और नौ नया वाला मिक्स हो जाता है। अगला इसका चरण के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सा चरण था। तो पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल, जिसको पाषाण काल से ना मध्य पाषाण यानी मिडिल एज में आता है तुम्हारा। मिडिल एज में आ गया ले, ये पाषाण के बाद आता है कौन सा आ गया था, तीन तीन युगों में बांटा गया था ना, 3 युग में बांटा गया था। दूसरा कांस्य युग आ गया था, तीसरा लौह युग आ गया था, है ना। तो ये था 3 पार्टों में, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, है ना। तीन तीन युग था। पूछा जाएगा पूरा पाषाण काल को तीन कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च पाषाण, ठीक है। और मिडिल वाला जो था एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया। इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, चेंज होने का पीरियड, जैसे, है ना। तो फिर नौ पाषाण में क्या है, चरण के आधार पर इसमें क्या है, ट्रांजिशन पीरियड खेती और पक्के निवास के रूप में विकसित होना, है ना। इसमें क्या है, मध्य पाषाण और नव पाषाण दोनों का एक साथ मिक्स हुआ और उसके साथ ही खेती और पक्का मकान भी लोग बनाना शुरू कर दिए थे, है ना। अब बोलते हैं मनुष्य के गुणों के बारे में बात करते हैं, इस समय का जो ह्यूमन था वो करता क्या था। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो पूरा पाषाण काल में वो शिकारी थे, है ना। शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक थे। शिकार करते थे, इकट्ठा करते, शिकार करते थे, इकट्ठा करते, है ना। और कृषि नहीं था, खाद्य मतलब कि जैसे फल फ्रूट वगैरह हो गया, उसको इकट्ठा करते थे, खेती वेती नहीं करते थे वो लोग। वो सिर्फ शिकार शिकार पे ही डिपेंडेंट होते थे। मनुष्य का जो उस समय के जो आदमी थे वो सिर्फ शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे चीजों को, है ना। दूसरे में आते हैं, दूसरे में शिकारी हो गए और संग्राहक भी हो गए। संग्राहक मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, वो संग्रह करने लगे और पशुपालन का प्रारंभ किया। वो पशु भी पालने लगे शिकार के साथ। अब वो क्या करने लगे थे, वो पशु भी अपने साथ रखने लगे थे कि वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर ले। पहला जो पालतू जानवर उन्होंने जो एक्सेप्ट किया था वो कुत्ता था, है ना, कुत्ता। ठीक है। और नौ पाषाण में आते हैं, जैसे ही नौ पाषाण नियोलिथिक एज में आते हैं तो यहाँ पे कृषि भी शुरू कर दिए थे लोग, पशुपालन तो पहले से ही शुरू कर लिए थे, और एक समाज के रूप में विकसित होना शुरू हो गए। सब एक जगह इकट्ठा होके रहना शुरू कर चुके थे, है ना। अब उस समय के औजार क्या थे, औजार क्या था, क्या क्या वो लोग यूज करते थे औजार के रूप में, हथियार के रूप में, जो भी उस समय था। पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट का यूज करते थे, या सल्क यानी कि फ्लास्क, और हेडएक्स, हाथ के हाथ के कुल्हाड़ी से यूज करो, या क्वार्टजाइट या फिर सल्क यूज करो, फ्लास्क जिसको बोलते हैं। ये तीनों का वो लोग यूज करते थे। कौन से, पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट का यूज करते थे, सल्क का यूज करते थे, या फिर हाथ का हथियार हैंड हैक्स होता था, है ना।
दूसरे में आते हैं औजार मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे-छोटे पत्थरों के औजार बनाने लगे थे और छोटे-छोटे पत्थर के औजार बना के उसको उससे शिकार करते थे या जो भी करते थे। तीसरे में आते हैं तो ये क्या किए, यहाँ स्लेट से बना हुआ जैसे पॉलिश किया हुआ होता है ना, उस टाइप का हथियार यूज करने लगे थे नवपाषाण काल में। पॉलिश किया हुआ पत्थर का हथियार जो होता है उसको पॉलिश करके और उससे कृषि भी के संबंधी उपकरण भी बनाने लगे थे। थोड़ा बहुत कृषि करने लगे थे, तो कृषि करने के लिए ऑब्वियस सब चीज़ होता है कि आपको उसको खोदना पड़ेगा ज़मीन को, तो उसके लिए कुछ पॉलिश किया हुआ हथियार का भी यूज करना शुरू कर चुके थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये मिला कहाँ-कहाँ पे है। महत्वपूर्ण स्थल की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल में ये कहाँ मिला है? पूरा पाषाण काल का साक्ष्य मिला है हथनौरा, मध्य प्रदेश। हथनौरा मध्य प्रदेश में मिला है मानव का खोपड़ी। जो मानव का खोपड़ी था मनुष्य का, उसका डेटिंग एज चेक किया गया तो वो पूरा पाषाण काल का था। वो एमपी में मिला। कहाँ पे मिला है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका की बात करते हैं। भीमबेटका भी एमपी में है। भीमबेटका एमपी में है। प्राचीन गुप्ता गुफा जो हो था ना, प्राचीन गुफा में नर्मदा घाटी की जो है वहाँ पे नर्मदा घाटी में वहाँ गुफा में चित्रकला जो बनाया हुआ था उसका कार्बन डेटिंग चेंज करके पता चल गया ये तुम्हारा कहाँ का है, पूरा पाषाण काल का है ना। पूरा पाषाण काल में एमपी में दो जगह है, हथनौरा और भीमबेटका। तीसरा यूपी में मिला। यूपी से मिलता है मिर्जापुर में। विभिन्न प्रकार के औजार मिलने का प्रमाण मिला है। भीम पे भीम मतलब अलग अलग टाइप का दो तीन टाइप का औजार मिला है मिर्जापुर में। इससे पता चलता है कि पूरा पाषाण काल का है ना। हथनौरा, भीमबेटका और मिर्जापुर। मध्य पाषाण काल में आते हैं। मध्य पाषाण काल में उसका कहाँ कहाँ से मिला है जी साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो यूपी में है। चौपानी मांडो कहाँ है? बेलन घाटी बोलो या यूपी बोलो, है ना। तो माइक्रोलिथिक औजार मिला है यहाँ पे। माइक्रोलिथिक औजार मिला है और पौधे का अवशेष मिला है और संक्रमकालीन शिकार संग्रह से कृषि की ओर आरंभिक संकेत देते हैं ना। वो जो पौधा वगैरह मिला है वो तुम्हारा यूपी में चौपानी मांडो से मिला है। इससे पता चलता है कि वहां पे थोड़ा बहुत कृषि करना भी सीख चुके थे, है ना। आगे देखते हैं। सराय नहर राय सहा सराय नहर राय ये यूपी में मिला है। सराय नहर राय यूपी में। इसमें ये मध्यकालीन का है, मध्य पाषाण काल का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? स्थानीय स्मारक जो स्मारक था उस टाइम का यूपी में मिला है। सरायनगर राय में स्थानीय स्मारक एवं स्थानिक अंतर्विविधता साक्ष्य मिला। ये बहुत सारा साक्ष्य मिल गया वहाँ पे। बागौर राजस्थान की बात करते हैं तो बागौर राजस्थान में पशुपालन के सुराग मिला है। बागौर राजस्थान में पशुपालन का सुराग मिलता है। ये है मध्य पाषाण काल का, है ना। आदमगढ़ मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आदमगढ़ एमपी में पशुपालन का आवासीय साक्ष्य मिला है ना। पशुपालन पशु के लिए जो घर वर बनाया हुआ था वो आदमगढ़ एमपी में मिलता है। मध्य प्रदेश बागौर राजस्थान पशुपालन मिला। आदमगढ़ मध्य प्रदेश पशुपालन उसका घर मिला। सरायनगर मध्य प्रदेश यूपी। सरायनगर कहाँ है? यूपी में है। इससे स्थानीय स्मारक और अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य मिला है। और चौपानी मांडो यहाँ पे तुम्हारा पौधा मिला है, मृदभांड मिला है और यहाँ पे कृषि का भी संकेत मिल जाता है ना। अब नवपाषाण का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलता है? नवपाषाण का ये बुर्ज होम कश्मीर में। बुर्ज होम कश्मीर में है। वहां से मिला है गर्तावास, यहाँ पे कुत्ते के साथ दफनाया गया था। तो बुर्ज होम में जो लाश मिला था वो तुम्हारा कश्मीर में ये नवपाषाण काल का बताता है। गुफा कराल कश्मीर की बात करते हैं। नवपाषाण अवधि से संबंधित है। ठीक है, गुफा कराल कश्मीर। चिरांद जो बिहार का है वहाँ पे हड्डी का हथियार मिला है। चिरांद बिहार में। कोल्डिहवा यूपी में है। कोल्डिहवा कहाँ है? यूपी में। यहाँ पे मिला है चावल का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ मेहरगढ़ जो है कृषि का
साक्ष्य मिलता है जो 5200 से 4900 बीसी का सुझाव देता है ना। मेहरगढ़ में भी मिला है, ठीक है। कोल्डिवा में तो यूपी में मिला ही है चावल, लेकिन मेहरगढ़ में भी आपको कृषि का प्रमाण मिला है। कृषि का प्रमाण आपको चौपानी मांडव यूपी में मिल गया था। यहाँ पे देखते हैं तो आपको कोल्डिवा में चावल जो मिला इसके कारण पता चलता है, लेकिन मेहरगढ़ वो भी है, कृषि में ही आता है ना। अब देख लेते हैं ये अतीरपक्कम भी है, ये भी पाषाण काल में ही मिला है। इसमें आप यहाँ पे क्या-क्या मिला है, हाड़िया खुदाई में उसका औजार मिला है, 1.5 बिलियन वर्ष बहुत है। तो इसका भी साक्ष्य मिल गया है। मैं कहाँ पे, यहाँ पे अतीरपक्कम में पूरा पाषाण काल का मिला है ना। अतीरपक्कम में खोज की बात करते हैं तो ये उस समय के लोगों ने खोजा क्या था, आग का खोज कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज कर चुके थे, लेकिन आग देख लिए थे कि आग कुछ होता है। दो पेड़ एक दूसरे के साथ टकरा के वहां से चिंगारी निकल के जंगल जल जाते थे, उनको पता था कुछ आग टाइप सा कुछ चीज होता है, बट उनको ये पता नहीं था कि उसको जलाए कैसे और उसका यूज क्या कौन चीज में करें, है ना। वैसे तो जब आग लगी फिर वहां से कुछ जो जानवर मरे थे और वो जल गए, फिर उनको ऐसा खानी है कि वो उसको खाते हैं, तो उनको उस जो कच्चा खाते थे और पक्का हुआ में जब खाए तो उनको टेस्ट का अलग ही फील हुआ, तो उन लोगों ने आग का यूज करने का कोशिश किया, मतलब आग को जलाने लगे, ठीक है। तो ये आता है वो सीखे मध्य पाषाण में, जानते थे पूरा पाषाण में, लेकिन उसका यूज कैसे करेंगे वो जाने सेकंड पार्ट में, यानी कि मध्य पाषाण काल में वो जान गए। उसके साथ ही जब खोज हो जाता है मध्य पाषाण में, तो पूर्व पाषाण क्या नव पाषाण काल में आते हैं। तो नव पाषाण में वो पहिया का खोज करते हैं, यानी कि आवागमन करने का। कृषि तो करने ही लगे थे और समाज भी विकसित कर लिए थे। इसका कारण प्रमुख, है ना। अब देखते हैं कुछ स्थलों की तिथियां और व्याख्या समय के भी होती रहती हैं। तो कभी कभी ये होता है कि कुछ कुछ स्थल जो होता है उसका कार्बन डेटिंग के नाम पे उसको चेक किया जाता है ना। तो उसका लगभग लगभग डेट चेंज होता रहता है, इसीलिए लगभग लिखा जाता है ना। तो आप ये सब याद रखिएगा। ये काल भी याद कीजिए, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, फिर मध्य पाषाण 10,000 बीसी से 4,000 बीसी, फिर 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक तुम्हारा नवपाषाण काल आ जाता है। चरण तुम्हारा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। स्थान ट्रांजिशन पीरियड था मध्य पाषाण काल। यहाँ पे खेती और पक्का निवास होने लगा था, मनुष्य का क्या था, आखेट करने लगे थे और संग्राहक थे। जब आखेट करने लगे थे और संग्राहक थे, यहाँ पे संग्रह करना भी सीख गए थे। वहाँ पे कृषि नहीं थे, यहाँ पे पशुपालन शुरू कर दिए थे। सिर्फ आखेट करते थे, इसमें इसमें थोड़ा बहुत पशुपालन करने लगे। यहाँ पे कृषि पूरी तरह से विकसित हो गया और पशुपालन और सब कुछ करने लगे थे। औजार की बात करते थे, यहाँ क्वार्टजाइट, सल्क और हैंड हैक्स यूज करते थे। यहाँ पे छोटे पत्थर यूज करते हैं, माइक्रोलिथ जिसको बोलते हैं। और नवपाषाण में पॉलिश किया हुआ पत्थर में जो जिससे कि खेती में हेल्प मिला। फिर मध्य महत्वपूर्ण स्थल है, कहाँ कहाँ पे मिला है, अतनौरा मध्य प्रदेश में मिला है, मानव खोपड़ी भीमबेटका मध्य प्रदेश, प्राचीन गुफा चित्रकला मिर्जापुर में मिला है, विभिन्न टाइप का औजार मिला है। और मध्य पाषाण काल में हम देख सकते हैं चौपानी मांडो में मिलता है तुम्हारा माइक्रोलिथ औजार, छोटा छोटा पत्थर का औजार कहाँ पे है, चौपानी मांडो में मिलता है। यहाँ पे कृषि भी मिला हुआ है ना। यहाँ पे पौधा जो मिला है उससे पता चलता है कि यहाँ पे कृषि भी था। सरायनगर रहा यूपी में है, स्थानीय स्मारक और अंतर अलग अलग टाइप का साक्ष्य मिला है। बागौर राजस्थान की बात करते हैं तो पशुपालन का साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में बात करते हैं, पशुपालन आवासीय साक्ष्य मिला है। बुझहोम, बुझहोम की बात करते हैं, गर्तावास। बुझहोम में ये नवपाषाण काल में बुझहोम में मिला है, गुफा कराल में मिला है, गर्तावास मिला है, कुत्ते का दफनाया बुझहोम में, गुफा कराल कश्मीर में नवपाषाण के से संबंधित साक्ष्य मिला है। चिरांद बिहार में हड्डी का औजार मिला है। पुल्लीवा यूपी में चावल का साक्ष्य मिला है। मध्य प्रदेश भी सबसे पहले आता है। मेहरगढ़ भी पहले आता है ना, ये भी आता है। और अतीर पक्कम में भी कुछ टाइम पहले मिला है, जो पेलियोलिथिक का यानी कि पाषाण काल का बताता है। यहाँ पे भी पाषाण काल का साक्ष्य मिल गया था।
कहाँ पे, अतिरिक्तम, है ना? अन्य क्या-क्या खोज किया था, तो आग का खोज तो हो गया था, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाए थे। आग के यूज़ करने का मध्य पाषाण काल में किए, और उसके बाद पहिया का आविष्कार तुम्हारे नवपाषाण में होता है, और कृषि का भी यूज़ करते हैं, और समाज विकसित करते हैं, एक-दूसरे के साथ रहना सीख गए होते हैं, है ना? तो वीडियो कैसा लगा आपको? अगर नोट्स आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लें नोट्स, मैं आपको नोट्स लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, और आपको कैसा लगा ये वीडियो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर कुछ मॉडिफ़िकेशन, कुछ चेंजेस करना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।